हेलो फ्रेंड्स, आई एम आसू। आज फिर से एक नया वीडियो के साथ आपके सामने आ गया हूँ। दोस्तों, हमने कल पढ़ा था कि लेटर से वर्ड कैसे बनते हैं और वर्ड से सेंटेंस कैसे बनते हैं। हमने लेटर बनाना सीख लिया था पिछले वीडियो में। अब हम बात करते हैं और वर्ड बनाना भी सीख लिया था। और अब हम बात करते हैं सेंटेंस कैसे बनते हैं, सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो देखो, हमारा सिंपल सा पैटर्न है कि किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं कि किसी भी नॉमिनेटिव, कोई भी नाउन हो वो हमारा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। और इसके अलावा नाउन के अलावा प्रोनाउन भी कोई भी हो, प्रोनाउन चाहे कोई भी हो वो हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। अब देखो नॉमिनेटिव कौन सा, जैसे मैंने कल बात की थी कि ये चौक पहले क्या है, इसका कोई नामकरण नहीं है ना। अब हम इसे क्या बोलते हैं, चौक बोलते हैं। मतलब इसका नाम क्या हो गया, चौक। ये क्या हो गया, नॉमिनेटिव हो गया। तो वो क्या बन गया, ये नाउन बन गई। इसलिए अब ये क्या हो, किस कैटेगरी में आ गया, सब्जेक्ट कैटेगरी में आ गया। मतलब ये सब्जेक्ट बन सकता है। फिर हम बात करते हैं कि नाउन कौन कौन से हो सकते हैं। देखो नाउन कौन कौन से होते हैं। एनी प्लेस, कोई भी स्थान हो। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो। और एनीथिंग, कोई भी वस्तु हो। ये सब क्या हो सकती है, हमारी नाउन हो सकती है। मतलब कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये हमारी नाउन होती है। देखो नाउन नाउन कैसे बनता है, कोई भी सिंगुलर चीज हो उससे हमारा क्या बनता है, नाउन। नाउन खुद में सिंगुलर ही होता है। फिर हम नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस या एस को ऐड करते हैं। मतलब नाउन खुद में क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। देखो नाउन को प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि नाउन के साथ एस या एस को ऐड करते हैं। तो नाउन कैसे हो जाएगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा। वो देखो फॉर एग्जांपल पेन, मेरे पास क्या है, कोई नाउन है, उसके साथ मैंने एस या एस ऐड किया तो क्या हो गए, पेन्स हो गए, जो क्या है, प्लूरल है। तो हमने अभी तक बात की कि नाउन हमारा सब्जेक्ट बन सकता है और बनता कैसे है, वो भी एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। अब देखो हम बात करेंगे कि प्रोनाउन कैसे बनता है, प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन सब्जेक्ट कैसे बनता है। तो देखो पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन लिख रहा हूं यहाँ पे कि प्रोनाउन कैसे कहते किसे हैं। तो द वर्ड which are used on the place of noun. The word which are used on the place of noun, मतलब किसी भी वह शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। देखो नाम है ये कि प्रो नाउन, नाउन के ऊपर वाला, नाउन के स्थान पर जो यूज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो द वर्ड विच आर यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, वह वर्ड्स जो संज्ञा के स्थान पे, नाउन के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लिखा हूं यहाँ पे कि राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। देखो मैं सेंटेंस मेकिंग यहीं पे कर रहा हूँ, आपको एग्जांपल के साथ यहीं पे बता रहा हूँ कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, प्रोनाउन के सेंटेंस कैसे बनते हैं, प्रोनाउन सब्जेक्ट कब होता है। तो मेरे पास कोई एग्जांपल है कि राम क्रिकेट खेलता है। राम क्या करता है, राम क्रिकेट खेलता है, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। तो देखो राम राम यहाँ पे क्या है, नॉमिनेटिव है, नाउन है ना। राम किसी का नाम है ना, तो राम क्या हो गया, कोई नाउन हो गया, कोई नॉमिनेटिव हो गया। तो राम क्रिकेट खेलता है, राम क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। अच्छा खिलाड़ी कौन है,
अच्छा खिलाड़ी कौन है? राम ही है ना। तो राम को शो कौन कर रहा है? वह किसको संबोधित कर रहा है? संबोधित कर रहा है, राम को संबोधित कर रहा है। मतलब राम राम क्रिकेट खेलता है, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। तो वह क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन हो गया। इसकी मैं इंग्लिश करूं ट्रांसलेशन तो क्या होगा कि राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट। ही वह एक अच्छा खिलाड़ी है। ही इज ए गुड प्लेयर। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। ही इज ए गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। तो राम का प्रोनाउन कौन सा हो गया? नाउन का प्रोनाउन क्या हो गया? ही हो गया। राम का प्रोनाउन क्या हो गया? ही हो गया। तो अभी तक हमने जाना कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? द वर्ड्स विच इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। मतलब जो नाउन के स्थान पर यूज होंगे वर्ड, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट हो तो वो सब्जेक्ट कौन से होते हैं। प्रोनाउन अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव कौन से होते हैं। प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। और प्रोनाउन अगर रिलेटिव हो तो रिलेटिव कौन से होते हैं। तो हमने क्या जाना कि किसी भी प्रोनाउन में 4 केसेस होते हैं। पहला केस हमारा सब्जेक्टिव केस, दूसरा पॉजिटिव केस, तीसरा रिलेटिव केस, चौथा ऑब्जेक्टिव केस। ये हमारे 4 केस हो गए ना। और प्रोनाउन में होते हैं 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन सा होता है? जैसे कि मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ। मतलब खुद को स्वयं को ले रहा हूँ, मैं मेरे खुद के अंतरात्मा को ले रहा हूँ कि मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ। अगर मैं यहाँ सब की बात करूँ तो हम क्या हैं? जो भी हम बैठे हैं हम क्या हैं? हम फर्स्ट पर्सन है। मतलब जो खुद की बात कर रहे हैं, खुद की बात आ रही कहीं पे, तो वो हमेशा क्या आएगा? पहला व्यक्ति होगा, फर्स्ट पर्सन होएगा। अब सेकंड पर्सन, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि तुम क्या हो? तुम क्या हो? मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे सामने तुम बैठे हो, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तो तुम क्या होगे? सेकंड पर्सन होगे। और मैं बात करूँ थर्ड पर्सन की, ना मैं तुम्हारी बात कर रहा, ना मैं मेरी बात कर रहा, किसी और की बात कर रहा हूँ कि वह क्या हो गया? थर्ड पर्सन। देखो ध्यान से सुनना कि ना मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, ना मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मैं बात किसी कर रहा हूँ? किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो वो तीसरा व्यक्ति कौन हो गया? हमारा थर्ड पर्सन हो गया। आगे बात समझ में। अब देखो हम कौन दिखते हैं, कौन कौन से कैसे कैसे हो सकते हैं। तो पहले देखो कि सब्जेक्टिव केस किसका? फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस। मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन हूं ना। तो ये सिंगुलर में आ गया कि मैं। केवल देखो इसमें 2 केस होते हैं, 2 होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं। तो मैं किस में आ गया? फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव केस में। मैं खुद की बात कर रहा हूं तो मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन हूं। तो इस और आई मैं क्या हूं? सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर नाउन ना। तो यहां पर क्या हो गया? आई सब्जेक्टिव केस किसका है? फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया? आई का पॉजिटिव माई। आई का पॉजिटिव क्या होता है? माई। और आई का ऑब्जेक्टिव मी। आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? मी। और आई का रिलेटिव केस माई सेल्फ। तो मैं बात कर लूं आई, माई, मी, माई सेल्फ, ये किस में आएंगे? फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में किसके? फर्स्ट पर्सन के क्या हो गए? सिंगुलर केस हो गए, सिंगुलर नाउन हो गए, सिंगुलर प्रोनाउन हो गए। आगे बात समझ में। अब इनका आई का प्लूरल हम क्या होते हैं? वी की कैटेगरी बताते हैं, वी। तो यहां पर वी क्या हो गया? हम। वी का पॉजिटिव और वी का ऑब्जेक्टिव अस और वी का रिलेटिव ओवर सेल्वेज। आगे बात समझ में। तो देखो आई और वी फर्स्ट पर्सन के
सब्जेक्टिव केस हैं। कौन सा प्रश्न है ये? आई और बी। कौन सा प्रश्न हो गया? फर्स्ट प्रश्न हो गया। अब मैं बात करता हूं किसकी? सेकंड प्रश्न की। मतलब तुम्हारी, जो मेरे सामने मेरे फ्रंट में बैठा है उसकी बात कर रहा हूं कि यू, तुम क्या हो? अब मेरे फ्रंट में बैठे हो तो तुम क्या होगे? सेकंड पर्सन हो गए। किसके लिए? मेरे लिए। आई के लिए सेकंड पर्सन कौन हो गया? यू, है ना? तो यहाँ पर यू क्या हो गया इसका? आई का सेकंड पर्सन। इसका पॉजिटिव केस योर, और इसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही होगा। रिलेटिव केस योरसेल्फ। ये बात होगी सेकंड पर्सन की। अब हम बात करें थर्ड पर्सन की। मतलब ना मैं तेरी बात कर रहा हूं ना मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसी और की बात कर रहा हूं जो कहीं बाहर घूम रहा है, मतलब वह। इसमें देखो दो केस होते हैं हमारे। कौन कौन से? एक तो होता है स्त्री के लिए, एक होता है पुरुष के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए। कि वह किसके लिए होगा? मेल के लिए। फॉर एग्जांपल, राम क्रिकेट खेलता है, वह एक अच्छा प्लेयर है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो इसमें क्या होगा कि राम प्लेज क्रिकेट, ही इज गुड प्लेयर। अगर यही बताता मैं कि सीता क्रिकेट खेलती है, वह एक अच्छी प्लेयर तो है, यहाँ पर क्या होगा कि सीता प्लेज क्रिकेट, सी इज ए गुड प्लेयर। तो ही का यूज कहाँ करते हैं? मेल के लिए, और शी का यूज कहाँ करते हैं? फीमेल के लिए। किस फॉर्म में? थर्ड पर्सन में, है ना? थर्ड पर्सन के लिए मेल का यूज होता है ही, और फीमेल का यूज होता है सी। किसमें? सिंगुलर प्रोनाउन में। तो देखो इसका सिंगुलर क्या हो गया? पहला तीसरा व्यक्ति बात करूं तो ही कौन सा? वे क्या है? तीसरा व्यक्ति है। ही का पॉजिटिव केस हीज, ही का रिलेटिव केस ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ही का रिलेटिव केस हिमसेल्फ। ये बात तो किसके लिए? मेल के लिए। अब बात करूं फीमेल के लिए। इनका यूज तो एक ही, लेकिन मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। तो मेल का क्या हुआ? सी का पॉजिटिव केस हर, सी का रिलेटिव केस, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, सी का रिलेटिव केस हरसेल्फ। फिर बात करता हूं मैं किसी वस्तु की। ये तो बात किसकी थी? किसकी थी? ही की, सी की। जो हमें से कोई एक बार है, मतलब कोई सजीव प्राणी, है ना? उनके लिए किसका भी हो गया? ही का, सी का। अब बात करूं किसी, मतलब की जो भी अंदर निर्जीव हो, जिनमें जीव नहीं है, उनके लिए किसका यूज करूंगा? इट का। इट का पॉजिटिव केस इट्स, इट का रिलेटिव ऑब्जेक्टिव केस है इट, और इट का रिलेटिव केस है इटसेल्फ। अब बात करता हूं मैं किसकी? प्लूरल की। प्लूरल, जो तीसरे व्यक्ति बाहर बैठे हैं, वे जो बाहर बैठे हैं, मतलब कोई ग्रुप बैठा है बाहर, उनके लिए किसका यूज करूंगा? दे का। वे मतलब बहुवचन प्लूरल फॉर्म में आ गया तो दे हो जाएगा। दे का पॉजिटिव केस डियर, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, दे का रिलेटिव केस देम सेल्वेज। तो ये दोस्तों हमारी प्रोनाउन टेबल है। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आराम से। तो दोस्तों हमने प्रोनाउन टेबल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम देखते हैं किसके बारे में, कि इसके एग्जाम्पल की प्रोनाउन के सब्जेक्ट। हमने ये तो जान लिया कि सब्जेक्ट, पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट, रिलेटिव, ये होते क्या है केस, है ना? फाइनली हम देखते रहते हैं कि हाँ हमने पढ़ ली है, ये सोच लिए कि हमें हमारा ये केस क्लियर है, लेकिन होते क्या है ये केस, इनके बारे में जानकारी अब लेंगे। देखो सब्जेक्टिव केस तो कौन होता है? जो नॉमिनेटिव होता है, नाउन के स्थान पर जो यूज हो गया वो तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब पॉजिटिव केस कौन सा होता है? पॉजिटिव, जैसे मैं बात करूं माई क्या है? पॉजिटिव केस है। अब देखो पॉजिटिव केस हमेशा कभी अकेला नहीं आता है, उसके साथ कुछ ना कुछ आएगा। जैसे माई पेन, माई बुक,
है ना। मतलब पॉजिटिव केस कभी अकेला नहीं आता है, वो किसी के साथ, किसी का मतलब उसके साथ नाउन तो आएगा ही आएगा, पॉजिटिव के साथ नाउन तो आएगा ही आएगा। तो मतलब माई पेन माई बुक, मेरी मेरा पेन मेरी किताब। मतलब पॉजिटिव क्या होता है, किसी पे अधिकार जताना, किसी पे मालिकाना जताना। मतलब मैं इस चीज का क्या हूँ, मालिक हूँ, उसको बताने के लिए किसका यूज करते हैं, पॉजिटिव केस का। जैसे एग्जांपल, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। मतलब मेरा अधिकार जता रहा हूं उस पे कि ये पेन किसका है, मेरा है। मतलब पॉजिटिव का मतलब मालिकाना अधिकार जताने के लिए किस केस का यूज करते हैं, पॉजिटिव केस का यूज करते हैं। अब बात करें ऑब्जेक्टिव केस की, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है उसकी बात देखो। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा आपको कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। देखो, आई नो यू, मेरे पास एक सेंटेंस है कि आई नो यू। मैंने आपको क्या बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजों से मिलकर बनता है सेंटेंस बनता है। तो मेरे पास सब्जेक्ट क्या हो गया, आई सब्जेक्ट है मेरे पास वर्ब क्या है, नो मेरे पास वर्ब है, मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है, यू मेरे पास ऑब्जेक्ट है। अब मेरे को किसी ने बोल दिया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट को तो क्या बनाना है, मेरे को आई को तो क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बनाना है, सब्जेक्ट। कैसे, सिंपल पहले सेंटेंस लिख लो कि यहां पर क्या आएगा। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है, यू, इसका ये यू ऑब्जेक्टिव केस है किसका, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। अब सेकंड पर्सन के सब्जेक्टिव केस क्या है, उसमें आप चलो प्रोनाउन टेबल में, प्रोनाउन टेबल में चलोगे तो आपको सब्जेक्टिव केस मिलेगा यू का यू, ये तो क्या होगा, यू का सब्जेक्टिव केस हो गया। फिर वर्ब की वर्ब भी रहेगी, यू नो। अब आई को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए मेरे को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए नहीं, तो आई तो क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो मुझे क्या चाहिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, आई माई मी क्या हो गया, आई का ऑब्जेक्टिव केस। तो यू नो मी, ये सेंटेंस हो गया। तो देखो सब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ये आपको बात पता चल गई होगी। देखो एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। देखो एग्जांपल मेरे पास क्या है, ही टेल्स मी, वह मुझे बताता है। सेम कंडीशन मेरे पास क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो मेरे पास क्या, मी को तो क्या बनाना है, सब्जेक्ट, और ही को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखो पहले मी को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मी किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, वर्ब की वर्ब, टेल्स। अब ही को क्या बनना है, ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही इज हिम, तो हिम हो गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट अपने स्थान पर हमेशा सब्जेक्टिव केस लेगा और ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लेगा। इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। कल आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा कि वर्ब क्या होती है, कैसे होती है, पास्ट की वर्ब कैसे बनती है, प्रेजेंट की वर्ब कैसे बनती है, परफेक्ट वर्ब कैसे बनती है, कंटिन्यूअस वर्ब कैसे बनती है, सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है, ये सब बातें कल आप बताऊंगा। और आपको कल एक और चीज बताऊंगा, सेंटेंसेज पैटर्न, सेंटेंस कैसे बनते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के बन सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ आज के लिए घड़ी घड़ी खम्मा, राम राम सा।